साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक बड़ी योजना जिसका नाम है कन्या सुमंगला योजना। इस योजना के तहत बताएंगे आपको कि परिवार में बेटी पैदा होने पर सरकार 25,000 रुपए देती है और वह धनराशि जो है कितने चौड़ों में कैसे दी जाती है पूरी जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो जानकारी के अभाव में छूट जा रहे हैं, जिनके घर बेटियां हैं लेकिन जानकारी नहीं है, इसलिए लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसके बारे में जानकारी दूंगा कि कन्या सुमंगला योजना है क्या और इससे बेटी पैदा होने पर कैसे 25,000 रुपये दिया जाता है। तो बता दो, इस योजना को सरकार ने 2019 में शुरू किया था और यह योजना जो है जिला प्रोविशन विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें बेटी पैदा होने के समय से लेकर के और उसकी उस शिक्षा तक जो है सरकार कुल 25,000 रुपए देती है। 6 चरणों में इसमें धनराशि दी जाती है। तो इसमें जो धनराशि है उसकी जिक्र मैं कर दूं, आपको बता दूं किस चरण में कितनी धनराशि दी जाएगी, को 25,000 रुपये हो जाएगी। कुल मिलाकर 25,000 रुपये हो जाता है। यदि परिवार में बेटी पैदा होती है उसके जन्म पर जो है 5,000 रुपये दिए जाते हैं परिवार। पहले धनराशि 2,000 रुपये था, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ा के 5,000 रुपये कर दिया है। और उसके बाद बच्चे का टीकाकरण यदि समय से आप कराते रहते हैं और 1 वर्ष तक जो संपूर्ण टीका उसको लगवा चुके होते हैं तो उसमें जो है 2,000 रुपये धनराशि दी जाती है। इसके बाद जो है टीका लग गया और स्कूल जाने हो गई और कक्षा 1 में प्रथम में प्रवेश कर लिया, तो प्रथम में प्रवेश कराने के बाद धनराशि जो है 3,000 रुपये दिया जाता है। उसके बाद कक्षा 1 से लेकर के वो 5 तक पढ़ लेती है और कक्षा 6 में उसका प्रवेश हो जाता है, नामांकन हो जाता है, तो उसके बाद भी सरकार जो है 3,000 रुपये देती है। उसके बाद जो है 6 से लेकर के वो 8 तक पढ़ लेती है और कक्षा 9 में प्रवेश कर लेती है, तो 9 में प्रवेश करने के बाद सरकार इसमें 5,000 रुपये देती है। इसके बाद जो है 9 और 10 पढ़ाई पूरी कर लेती है और 12वीं करने के बाद वो स्नातक या 2 वर्षीय कोई डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश करती है, तो उसको जो है 7,000 रुपये दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर के यह धनराशि 25,000 हो रही है। यानी बेटी के जन्म से लेकर के उसकी पढ़ाई लिखाई का जो प्रोत्साहन धनराशि है वो सरकार देती है। कुल मिलाकर के यह 25,000 रुपये होता है। यानी एक बेटी को 25,000 रुपये सरकार दे रही है इस परिवार को। अब बात होती है कि इसकी पात्रता क्या है, कौन लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे बड़ी पात्रता यह है कि जो पात्र लोग हैं, जो भी लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए, उनका निवास स्थान उत्तर प्रदेश में होना चाहिए और एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को लाभ दिया जाता है और जुड़वा स्थिति में उसमें 3 बेटियों को लाभ मिल जाता है। इसके अलावा उस परिवार की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। अनाथ या गोद लिए हुए बच्चे भी इस योजना के तहत लाभ पा सकते हैं, जुड़वा बच्चे भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये पात्रता की जो शर्तें हैं ये मुख्य शर्तें थी। इसके अलावा जो है आपको कागजात क्या लगाने होंगे इसके बारे में जानकारी आप जान लीजिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट वो लगता है, बालिका के साथ आवेदक या माता पिता या अभिभावक का फोटो इसमें लगाया जाता है। इसके अलावा जो है आय प्रमाण पत्र लगाया जाएगा जो 3 लाख रुपया उससे कम का होना चाहिए। स्कूल का पत्र का दाखिला प्रमाण पत्र लगाया जाता है, यानी वो कक्षा 1 में प्रवेश लेती है तो उसका कक्षा 1 में प्रवेश का सर्टिफिकेट लगाना होगा। कक्षा 6 में प्रवेश लेती है तो 6 का सर्टिफिकेट लगाना होगा। कक्षा जो 9वीं में प्रवेश लेती है 9 का लगाना पड़ेगा और कक्षा 12 के बाद स्नातक में लेती है तो स्नातक का जो प्रवेश का जो है सर्टिफिकेट इसमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है फोटो लगाना होता है, आधार कार्ड, नोटिस पत्र लगाना होता है और जन्म और टीकाकरण का जो प्रमाण पत्र है उसको लगाना होता है। टीकाकरण का लिए आवेदन कर रहे हैं तो टीकाकरण का उसमें आवेदन डॉक्यूमेंट उसमें लगाने होते हैं। आवेदन कहाँ करना है? आवेदन जो है आपको ऑनलाइन करना होता है और इसका जो आवेदन का जो साइट है mksy.up.gov.in है, इस पे जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो है उसको अटैच करके सबमिट कर देंगे या फिर किसी जन सेवा केंद्र पे आप जाके करा सकते हैं। आवेदन करने के बाद सत्यापन होती है, पात्रता की जांच की जाती है कि वाकई में जो डॉक्यूमेंट लगाए गए वो सही है या फिर किसी परिवार ने या किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से आवेदन कर दिया है, डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है तो खारिज होता है। तो यदि आप पात्र हैं, जो शर्तें उसको पूरा करते हैं, तो पात्रता के दायरे में आने के बाद जो है योजना का लाभ दिया जाता है। धनराशि जो है जो अकाउंट नंबर दिया जाता है उसके खाते में भेज जाते हैं। तो साथियों, आपके आसपास सगे संबंध रिश्तेदार में किसी के परिवार में कोई बेटी पैदा हुई है तो उसको तत्काल इस योजना का लाभ देना शुरू कर दीजिए और 6 चरणों में कुल मिला के 25,000 रुपये इसमें लाभ मिल जाते हैं। तो देरी न करिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। आपको कोई जानकारी और चाहिए, कोई जिज्ञासा हो और कोई भी आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई जानकारी रह गई है तो कमेंट में पूछिएगा, हम आपको
जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।